अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने अपने समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर अधिकांश जनजातीय क्रांतिकारियों को भुला दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका गुमनामी में खो गई। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी फौज के गोला बारूद का सामना किया अपने तीर धनुष, कुल्हाड़ी, हंसिया और टांगिया से। अपना रेडियो 96.9 FM का कार्यक्रम जनजाति गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी उन पगडंडियों, कठिन पहाड़ी रास्तों, कंटीली झाड़ियों को महसूस कर पाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। श्रोताओं, मैं हूं वंशिका। आज हम जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कथा सुनाएंगे वो हैं तिलका मांझी। तिलका मांझी स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नायक थे। इनका जन्म संथाल जनजाति के मुर्मू परिवार में 1750 ईस्वी में तिलकपुर ग्राम में हुआ था। तिलका मांझी मिलनसार और कर्मठ होने के साथ तीरंदाजी में भी निपुण थे। उन्होंने अंग्रेजी राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। तिलका मांझी ने ही सर्वप्रथम संथालों को अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति की जानकारी दी। फूट डालो, फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों के शोषण और दमन के विरोध में तिलका मांझी ने भागलपुर के निकट बंचरी जोर नामक स्थान पर अंग्रेजों का विरोध शुरू किया। उन्होंने संथालों और अन्य वर्ग के लोगों को संगठित किया। इससे अंग्रेज भयभीत हो गए। 1771 में वॉरेन हेस्टिंग्स को मिलिट्री गवर्नर बनाकर भेजा गया। तदुपरांत 1773 में एक अंग्रेज युवक अगस्टम क्लीवलैंड को अधीक्षक बनाकर राजमहल क्षेत्र में पदस्थापित किया गया। उस पदाधिकारी ने 9 माह की कार्यावधि में 40 पहाड़िया सरदारों को अंग्रेजों का समर्थक बना लिया। पहाड़िया लोगों से किसी प्रकार का कर नहीं वसूला जाता था, परंतु बाकी लोगों से कर लिया जाता था। इस कारण सभी वर्गों के लोग तिलका मांझी के साथ अंग्रेजों के दमनकारी सरकार के विरोध में शामिल हो गए। कर वसूली के विरोध में तिलका मांझी ने आंदोलन चलाया। तिलका के विरुद्ध क्लीवलैंड ने 6 अधिकारियों की सहायता से बड़ा अभियान चलाया, जो सफल नहीं हुआ। संथाली वीर तिलका मांझी ने ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सभी को साथ लेकर युद्ध शुरू किया। उन्होंने नारा दिया था, धरती हमारी है। उन्होंने 13 जनवरी 1784 को भागलपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी अगस्टस क्लीवलैंड को पेड़ पर चढ़ाकर तीर मारकर धराशायी कर दिया। इसके प्रतिशोध में अंग्रेजी शासन ने तिलका मांझी को चारों ओर से घेरकर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण तिलका मांझी के कई साथी हताहत हो गए। तिलका मांझी इस डाल से उस डाल, इस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग लगाते हुए वहां से निकलने में सफल हो गई।
उन्होंने कुछ साथियों के साथ पहाड़ों से ही गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। क्रूर अंग्रेजों की सेनाओं में त्राहिमाम मच गया। तिलका मांझी और उनके साथियों के तीर से अंग्रेज सैनिकों की लाशें पट गई, लेकिन क्रांतिकारियों के पास संसाधनों की कमी थी। अंग्रेजी सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वे उन्हें पकड़ने में सफल हो गई। तिलका मांझी को भागलपुर के चौराहे पर स्थित बट वृक्ष पर 13 जनवरी 1785 को फांसी दे दी गई। संथाल जनजाति तिलका मांझी को अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा का मार्गदर्शक, अगुवा और गुरु मानती है। संथालों के लोक गीतों में बाबा तिलका मांझी का शौर्य और बलिदान आज भी प्रचलित है। आज की कड़ी में सिर्फ इतना ही। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। मुझे यानी वंशिका को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अपना रेडियो 96.9 FM पर अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। आज आपने सुनी तिलका मांझी के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह।